हेलो फ्रेंड्स, अपन ने डीडीसी की एक प्रैक्टिकल क्लास देख ली थी जिसमें अपन ने डीडीसी से संबंधित पूरा का पूरा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई अपन डीडीसी की शुरुआत अगर अपन को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने हैं तो डीडीसी की शुरुआत अपन कैसे करेंगे। तो डीडीसी के लिए मैंने आपको 3 समरी बताई थी, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी। फर्स्ट समरी में जो मेन क्लासेस दे रखी थी 10 मेन क्लासेस, सेकंड समरी में उन्हीं 10 मेन क्लासेस का 100 डिविजन्स दे रखा था और थर्ड समरी में जो 100 डिविजन्स दे रखा था सेकंड मेन क्लासेस में उनका 1000 सेक्शंस दे रखे थे। ये जो जितने भी विषय आ रहे हैं मतलब फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी में ये विषय आपको क्या करते हैं, मुख्य विषय से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डीडीसी का आप जब भी वर्गांक बनाएंगे तो सबसे पहले आपकी स्टेप यही रहेगी, इन तीनों समरियों को आपको चेक करना रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, सपोज आज जैसे कि आज अपन की क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आज अपन की क्लास स्टार्ट हो रही है डीडीसी प्रैक्टिकल क्लास 2। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आज से मैं आपको क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट कर रहा हूँ डीडीसी के, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। डीडीसी की जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि डीडीसी के क्वेश्चंस के में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और बहुत सारे रूल्स लगते हैं। 60 टेबल्स होती है, 60 टेबल्स के लिए इतने सारे रूल्स काम करते हैं। तो इसमें आप जितना मेरे से साथ जुड़कर और जितना लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़कर आप जितना अच्छे से पढ़ोगे और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे और जितना अधिक अपने आप को डेडिकेट करके और कंसंट्रेट करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और मेरे साथ हर टेबल को यूज़ करना सीखोगे तो आपसे डीडीसी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, डीडीसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपकी जो स्टेप्स काम आती है ना, तो सबसे पहले स्टेप्स होती है, स्टेप फर्स्ट क्या होती है, आप सबसे पहले फर्स्ट समरी को चेक करोगे। कोई भी टाइटल आपके सामने आएगा, कोई भी टाइटल विषय का जो नाम लिखा हुआ कि टाइटल आपको मिलेगा डीडीसी के क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें सबसे पहले उस टाइटल में से आपको ढूंढना है कि उस टाइटल को फर्स्ट स्टेप में जो 10 मेन क्लासेस दे रखी है उसमें से उसका मुख्य सब्जेक्ट क्या हो सकता है। वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा कि विषय इससे संबंधित हो सकता है कि भाई सोशल साइंस से संबंधित है, 200 जैसे रिलीजन से संबंधित है, 300 सोशल साइंस से संबंधित है, 600 टेक्नोलॉजी से संबंधित है, 400 लैंग्वेज से संबंधित है। वहाँ से आपको आइडिया लगने के बाद में अगर हो सके आपको फर्स्ट मेन क्लास में सारे विषय परफेक्ट नहीं मिलेगा तो लेकिन वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा बहुत ही भी आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद आप स्टेप सेकंड क्या करोगे, उसकी सेकंड समरी में जाओगे। सेकंड समरी में आपको पर्टिकुलर जो फर्स्ट समरी से मान लो कोई विषय आपके सामने निकल कर आ रहा है, मतलब फर्स्ट समरी से आपको टाइटल में से पता चलता है कि ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है, तो सोशल साइंस के लिए जो सेकंड समरी होती है तो उसको कहां से कहां तक डिवाइड किया जाता है, 300 से लगाकर 390 तक। मतलब सेकंड समरी में सोशल साइंस को 310, 320, 330, 340, 350 ऐसे डिवाइड कर रहे थे अपन 390 तक। अब अपन को दूसरे किसी विषयों से मतलब नहीं है, सेकंड समरी में अपन को पर्टिकुलर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। अगर वहां से आपको अगर अपन के टाइटल में से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप फाइंड आउट कर पाते हो तो उसका वर्गांक पुटअप कर लेना है। अगर वहां से भी अगर अपन को वर्गांक नहीं मिलता है तो 310 में जैसे कि 300 होता है अपना सोशल साइंस, जिसमें से 310 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 320 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 330 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड समरी में जैसे कि 310 आपके स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता लग जाएगा कि क्या अपने टाइटल में से ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो उसका वर्गांक ले लेंगे अपन 310 जो इसका बेस नंबर हो जाएगा। ये जो लास्ट में जो जीरो दे रखे होते हैं जिन्हें अपन फैक्टर या फ्रिक्शन जीरोस कहते हैं, इन जीरोस को अपन कैसे हटाते हैं उसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आपको लगता है 320 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, सपोज मान लो आपके क्वेश्चंस में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई टर्म आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, मतलब फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, तो उसके लिए आप वर्गांक क्या यूज कर लोगे, 320 यूज कर लोगे। ऐसा अगर मिलता है तो वहां से आप उस सब्जेक्ट का भी वर्गांक यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ से भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको इतना मान लो स्टेटिस्टिक्स का कोई सब्जेक्ट है, सपोज मान लो इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट है और सेकंड समरी में अपन को इकोनॉमिक्स मिल रहा है 330 पर, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ही कोई ना कोई विषय दे रखा है, उससे जुड़ा हुआ विषय है कोई ना कोई, तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो विषय होंगे
तो 310 से लगाकर 330 से लगाकर 339 तक इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी विषय होंगे, जो 330 पे तो अपनी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमी से संबंधित विषय किस में आएंगे, 331, 332, 333 ऐसे लगाकर 339 तक, क्योंकि 340 पे तो अपना नया विषय आ जाता है लॉ। तो अपन क्या करेंगे, अब इसकी थर्ड समरी में जाके चेक करेंगे कि भाई 330 से लगाकर 339 तक इसमें कोई डायरेक्ट नाम दे रखा है जो अपने टाइटल में दे रखा है। तो थर्ड समरी में से अगर अपन को कोई विषय मिल जाता है तो उस वर्गांक को अपन क्या ले लेंगे, मेन क्लास या बेस नंबर का वर्गांक। तो इस प्रकार सबसे पहले डीडीसी में क्लास नंबर बनाने के लिए मेन क्लास या बेस नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मेन क्लास और बेस को अपन फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करेंगे, डीडीसी की तीनों समरियों का यूज करेंगे। तीनों समरी में से, और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में अपन फर्स्ट समरी को देखेंगे, वहां से विषय से रिलेटेड अपन को उससे संबंधित विषय का पता चलेगा। फिर उसके बाद में अपन स्टेप सेकंड में जाएंगे, वहां से अपन को उस विषय से संबंधित और कुछ पता चल सकता है या पर्टिकुलर वो विषय मिल सकता है। अगर सेकंड समरी में भी अगर अपन को नहीं मिलता है तो स्टेप थर्ड में अपन क्या करेंगे, थर्ड समरी में जाएंगे और वहां से पता करेंगे कि भाई अपन को कुछ विषय मिल रहे हैं क्या। जहां से सेकंड समरी या थर्ड समरी जहां से भी अपन को विषय मिल रहा है, पर्टिकुलर वो नाम मिल जाता है, तो उसके नंबर को अपन उठा लेंगे। वो अपन के वर्गांक का क्या होता है, बेस नंबर, और मेन क्लास कहलाती है डीडीसी की। यहाँ तक आपको समझ में आया? इतना ही समझना है अभी आपको, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ना वो शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। शेड्यूल मतलब डीडीसी का वॉल्यूम सेकंड। मैंने आपको क्या कहा था जब आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया था कि भाई टेबल्स तो डीडीसी में ऐड होती है 17th एडिशन में। 14th एडिशन में टेबल्स पर काम करना स्टार्ट हो जाता है, 17th एडिशन से टेबल क्या होती है डीडीसी में स्टार्ट होती है। और 17th एडिशन में भी दो टेबल ही जोड़ी जाती है, एक तो होती है स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल जिसे अपन टेबल 1 कहते हैं, और दूसरी होती है एरिया टेबल जिसे अपन टेबल 2 कहते हैं। लेकिन अपन पढ़ते हैं डीडीसी का 19th एडिशन, और 19th एडिशन में क्या आ जाती है, 7 टेबल्स आ जाती है। तो मतलब अपन के क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि भाई डीडीसी के आपको क्लास नंबर बनाना है और कोष्टक में लिखा होगा 19th एडिशन का यूज करके। दैट मीन्स आपको टेबल्स का यूज करना है। लेकिन टेबल्स को यूज करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि डायरेक्ट शेड्यूल्स में से, जो मैं आपको वॉल्यूम 2 बता रहा था कि भाई डायरेक्ट शेड्यूल्स में से वर्गांक पहले कैसे बनते थे। सबसे पहले तो वर्गांक शेड्यूल से ही बनते थे, तो शेड्यूल से अपन पहले वर्गांक बनाना सीखेंगे। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक टेबल को यूज करेंगे, एक एक टेबल को समझेंगे और उन टेबल से कैसे वर्गांक बनते हैं उस चीज को समझेंगे, उन पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर अपन चलेंगे रिलेटिव इंडेक्स से अपन का वर्गांक डायरेक्ट कैसे बनता है। अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे डीडीसी में, है ना। तो डीडीसी अपनी थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा और पेशेंस के साथ में पढ़ना होगा। डीडीसी में शेड्यूल से संबंधित बढ़ने वाले वर्गांक अपने इस वॉल्यूम 2 से बनते हैं। वॉल्यूम 2 में क्या होता है, शेड्यूल्स के सारे विषय दे सके। शेड्यूल्स क्या होती है, एक सूची। इस वॉल्यूम 2 को शेड्यूल कहा जाता है, इसको सूची कहा जाता है डीडीसी की। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अपन 3 समरी पढ़ते हैं, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी। इन 3 समरी में अपने पास में 1000 सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं। जो वो 1000 सब्जेक्ट्स अपन के सामने निकल के आते हैं वो सारे के सारे विषय इस बुक में दे रखे होते हैं। इन बुक में से अपन को उनका वर्गांक फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में वो विषय तो दे रखे होते हैं, उससे रिलेटेड अगर उनके संबंधित और आगे कोई समरी बन रही है, मतलब उन समरी को भी उसमें दे रखा है। सपोज पर्टिकुलर मान लो 300 इकोनॉमिक्स आ गया, आपने 300 नंबर सोशल साइंस आ गया, फिर उसमें से आपको स्टैटिस्टिक्स पे जाते हो 310, और उसके अंदर से भी निकल के 310 से लगाकर 319 तक कोई विषय आ गया, मान लो 315। अब 315 पेज नंबर पे जाएंगे इस बुक में, मतलब तो इस बुक के जितने भी ऊपर पेज नंबर दे रखे होते हैं ना, वो उसके पर्टिकुलर विषय को इंडिकेट करते हैं, ना कि पेज नंबर को सीक्वेंस में इंडिकेट किया गया है इसमें। तो शेड्यूल में आपको विषय, इसमें पेज नंबर है ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीक्वेंस में इनको डिफाइन नहीं किया गया है। शेड्यूल्स में आपको मान लो 315 पे जाना है, तो पर्टिकुलर आप इस बुक के है ना इस हेडर लाइन के ऊपर देखना। इस हेडर लाइन के ऊपर आप देखोगे तो आपको जो नंबर दिख रहा है वो नंबर उसके पर्टिकुलर विषय को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अपन पर्टिकुलर, जैसे कि 315 पे आना है अपन को, तो 315 पेज खोलोगे ना तो 315 इकोनॉमिक्स का कौन सा विषय होता है वो उस पेज पर डायरेक्ट आपको इंडिकेट कर देगा। अब आपके पास में बुक तो रहेगी नहीं फर्स्ट थिंग, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास में बुक ही रहेगी, एग्जाम में पीडीएफ नहीं रहेगी ना। इसलिए मेरा फर्स्ट कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बुक से ही समझाऊं, मतलब
तो बुक से आपको पता चल रहा है आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है किसी विषय को शेड्यूल में से। लेकिन आपके पास में रहेगी पीडीएफ। अभी आप जैसे कि ऑनलाइन क्लास देख रहे हो और प्रैक्टिस करोगे, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप डाउनलोड करोगे डीडीसी के 19th एडिशन की पीडीएफ। डीडीसी के 19th एडिशन की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, अपना टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन जोधपुर के नाम से। वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मेरे ग्रुप में, उस टेलीग्राम के ग्रुप में जाके आप सर्च करना डीडीसी 19th एडिशन शेड्यूल एंड टेबल पीडीएफ, तो वहाँ पे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ को आप सबको डाउनलोड करना है। अब उस पीडीएफ को डाउनलोड, वो कम से कम 1100 पेज की पीडीएफ है। अब उस 1100 पेज की पीडीएफ को अगर आप स्क्रॉल भी करोगे तो उसमें क्या हो रखा है, एक पेज पे 4 पेज इंक्लूड किए हुए हैं। तो प्रत्येक पेज को जब आप खोलोगे तो उसमें क्या होगा, इस शेड्यूल का एक पेज खुलकर आएगा आपके सामने। आप उसको स्क्रॉल करोगे तो इस शेड्यूल का पर्टिकुलर एक पेज खुलकर आएगा। तो पर्टिकुलर हर पेज में हेडर लाइन के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, मतलब वो नंबर किसको इंडिकेट करेंगे, आपके उसके पर्टिकुलर मेन विषय को इंडिकेट करेंगे। सपोज मेरे सामने अभी आपके खुल के आया 301 दिख रहा है आपको इस हेडर लाइन के ऊपर। अगर ये 301 है तो इसके आगे दिखा रहा है 302, दैट मीन्स 301 और 302 के बीच में विषय आ रहा है सोशल इंटरकनेक्शन। तो देख लो, सोशल इंटरकनेक्शन 302 यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी समरी बनेगी, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आएगी, वो 302 कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इससे रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो बुक में आपको ऐसे दे रखा होगा। यही सेम चीज़ जब आप पर्टिकुलर आप पीडीएफ को खोलोगे तो पीडीएफ में आपको है ना एक पेज मेरे ग्रुप में ही, मतलब सॉरी मेरे टेलीग्राम पेज में आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जिसमें क्या होगा, इस पेज में आपको सब कुछ टेबल के सारे पेजेस दे रखे होंगे कि भाई किस पेज पर कौन सी टेबल है। और जो भी प्रथम जो मेन क्लासेस होती है 10 मेन क्लासेस, उन मेन क्लास के सामने मतलब उनके पेज नंबर दे रखे होंगे कि भाई जो जैसे कि फर्स्ट मेन क्लास कौन सी होती है, जनरल या मेन क्लास। तो जनरल या मेन क्लास कहाँ से है, 309 से लगाकर 335 पेज नंबर पर है पीडीएफ में, ना कि बुक में। तो पीडीएफ को आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो डायरेक्ट आप पर्टिकुलर अगर जनरल या क्लास से रिलेटेड आपकी मेन क्लास आ रही है तो पर्टिकुलर उस पेज पे जाओगे। सपोज जैसे कि अपन को 100 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 नंबर रिप्रेजेंट करता है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। अब फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी से संबंधित 100 से लगाकर 199 तक सारे के सारे विषय होंगे। इतने विषयों को आप इस 1100 पेज नंबर में कहाँ पे ढूंढोगे। तो आपको ये पेज प्रिंट आउट निकाल के टेलीग्राम ग्रुप से अपने और अपने पास में रखना है। तो सीधा आपको पता चल जाएगा 335 से लगाकर 355 तक जो भी विषय दे रखे हैं पीडीएफ में, वो सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। तो जैसे ही मान लो आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हो, सपोज आप 335 पे नहीं आए, 340 पर आ गए, तो जो भी पेज आपके सामने खुल रहा है पीडीएफ को स्क्रॉल करने के बाद, तो उस पेज में सबसे ऊपर हेडर लाइन के ऊपर देखो आपके नंबर, पेज नंबर क्या चल रहा है, 340 पे क्या विषय का नाम दे रखा है। जैसे ही आप विषय का नाम देखोगे तो उस समरी में से आपको पता चल जाएगा भाई 340 पे वो विषय, अब मेरे को कितना स्क्रॉल करना है, मतलब मैं सेकंड समरी में हूँ या थर्ड समरी में हूँ। वहाँ से ही आपको धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसलिए अपने ग्रुप्स में जाकर सबसे पहले तो आप ये तो डीडीसी की जो समरी की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। एक है जो इस फर्स्ट पेज को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और एक है जो 19th एडिशन की पीडीएफ को आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से या आपको जहाँ से भी अवेलेबिलिटी हो सके। क्योंकि डीडीसी बिना बुक आप बुक परचेज नहीं कर पाओगे, ये बुक बहुत कॉस्टली होती है, तो आप परचेज करोगे नहीं इस बुक को, इसलिए आप पीडीएफ से ही पढ़ पाओगे। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन कि भाई अपन को सबसे पहले डीडीसी का वर्गांक बनाने के लिए शेड्यूल से जब अपन वर्गांक बनाते हैं तो कैसे, अभी मैं टेबल्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा का सीधा शेड्यूल से वर्गांक बना रहा हूँ। और शेड्यूल से बनाने के जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं 1 2 5 3 4 5 जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे टाइप्स मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, डीडीसी क्लास नंबर, डीडीसी का क्लास नंबर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। डीडीसी का क्लास नंबर बनाना सीख रहे हैं किसके थ्रू, वाया शेड्यूल। दैट मीन्स अपन को अभी सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल का यूज करना है। जो मेन क्लास जो बड़ी वाली बुक मैंने अभी बताई ना
उस बुक का यूज कर सकते हो। और इस बुक में कौन से है, मतलब दैट मीन्स अपन को अभी तक तीनों समरी का यूज करना है, ओनली एंड ओनली तीनों समरी, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी। उसके लिए तो पीडीएफ है 10 से 12 पेज की। और ये जो समरी है आपको कहाँ पे मिलेगी, वॉल्यूम फर्स्ट जो मैंने बताया जिसमें टेबल्स दे रखी है, उसमें सबसे पीछे है ना तीनों समरी दे रखी है। जब भी आप एग्जाम में बुक आप लो, मतलब एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो टेबल 1 है जो, सॉरी वॉल्यूम फर्स्ट है टेबल वाली बुक, उसमें सबसे पीछे ये तीनों समरी दे रखी होगी। सपोज मैं कह रहा हूँ इसमें देखो, अगर अपन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें करते हैं टाइप फर्स्ट। देखो टाइप फर्स्ट क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल टू द बेस नंबर। टाइप फर्स्ट कह रहा है एडिशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल टू दी बेस नंबर। मतलब ये कह रहा है एडिशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल टू दी बेस नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपको बेस नंबर फाइंड आउट करना सिखाया। कैसे अपन बेस नंबर फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको तीनों समरी में से चेक करके स्टेप बाय स्टेप आप सबसे पहले बेस नंबर फाइंड आउट करोगे। उस बेस नंबर में आप किसको ऐड करोगे, शेड्यूल से अगर कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर को आपको क्या करोगे, उस बेस नंबर में ऐड करोगे। ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल, मतलब शेड्यूल भी वही है, तीनों समरी ही है मतलब। तो सबसे पहले उसमें से आपको बेस नंबर को फाइंड आउट करना है। उस बेस नंबर में आपको क्या करना है, शेड्यूल से अगर कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर को ऐड करना है। कैसे करना है, अपन लेते हैं इसका एग्जांपल और इसका क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट मिटा रहा हूं। अब इसके लिए अगर अपन एग्जांपल लें या चाहे क्वेश्चन लें, तो अपन का क्वेश्चन, सपोज मैं कह रहा हूं आपके पास में एक कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। अपना क्वेश्चन है या टाइटल, इसको आप क्वेश्चन भी कह सकते हो, टाइटल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा टाइटल है, और इसका मेरे को क्या बनाना है, क्लास नंबर बनाना है, वही वर्गांक बनाना है। और किसके द्वारा बनाना है, वाया डीडीसी, डीडीसी के थ्रू वर्गांक बनाना है। सीसी का दे रखा होता है तो सीसी के थ्रू बनाना है, और डीडीसी के थ्रू क्या रखा है तो डीडीसी के थ्रू बनाना है। डीडीसी में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और सीसी में फेसेट फॉर्मूला के यूज करते हैं। और टाइटल भी सीसी के थोड़े अलग होते हैं, डीडीसी के टाइटल अलग होते हैं। अपन को टाइटल देख के पता चल जाता है कि भाई इसको सीसी से बनाना है या डीडीसी से बनाना है। तो सपोज आप इस क्वेश्चन को समझो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। इसके अगर अपन को वर्गांक बनाना है तो सबसे पहले आपको इसमें मेन क्लास को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइटल को देखने से आपको क्या लग रहा है, जैसे मैंने आपको तीनों समरी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट समरी में मैंने क्या बताया था, 000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरलिस्टिक्स क्लास को, 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी को, 200 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीजियस को, 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल साइंस को। अब अपन को पता चलना है कि भाई अपन जब सारी मेन क्लासेस देखेंगे फर्स्ट समरी में से, तो अपन को पता चलेगा कि ये कौन सी मेन क्लास के अंदर है। तो अपन देखते हैं ना, तो अपन को ये पता चलता है कि ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जो अपन की जनरलिस्टिक्स क्लास है 000, उसके जब सब डिविजन्स करते हैं, तो जब फर्स्ट क्लास होती है फर्स्ट जो मेन क्लास होती है जनरलिस्टिक्स क्लास 000, उसके जब अपन उसकी सेकंड समरी देखते हैं, तो 0 को अपन डिवीजन करते हैं, तो 010, 020, 030, 040 ऐसे करके 019 तक आता है। क्योंकि फिर अपन को पता है 100 पे तो अपनी नई क्लास आ जाती है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। तो उसमें अगर आप जब इसकी सेकंड समरी में जाओगे, तो सेकंड समरी में आपको 020 पे आपके वर्गांक, आपको आपका क्लास नंबर मिलेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपके पास में पीडीएफ है तो चेक कर सकते हो आप सर, या फिर आपके पास में समरी है तब आप चेक कर पाओगे। सेकंड समरी में आपको इसका वर्गांक मिलेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 020। अब अपन आगे 020 में, सेकंड समरी में
अब 020 में भी अपन को क्या बात कर रही है, अपन को पूछ रहा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अपन को क्या पूछ रहे हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को अपन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन 020 की समरी में आएंगे इसके, जैसे ही अपन इसको 020 की समरी में आएंगे, जैसे सेकंड समरी से अपन को पता चल रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो सब्जेक्ट तो अपना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मिल गया, लेकिन अपन को पर्टिकुलर नहीं मिल पा रहा है ना, अपन को चाहिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को फाइंड करने के लिए अपन 020 की जो इसके जो अब सेक्शंस होंगे, मतलब सेकंड समरी में आ गए अपन, सेकंड समरी में होते हैं डिवीजन। अब 020 के अपन के सेक्शंस देखने हैं तो क्या होंगे 020 के, 021, 022, 023, 024, 025, ऐसे करके 029 तक वो अपन को कहाँ पे मिलेंगे, थर्ड समरी में। तो वहां पे भी देखेंगे अगर अपन को कुछ नाम निकल के सामने आ रहा है तो मतलब, तो जैसे ही अपन थर्ड समरी में जाते हैं तो थर्ड समरी में अपन को पता चलता है 025। अब अपन 025 को देखते हैं थर्ड समरी में, तो वहां पे अपन को लाइब्रेरी ऑपरेशंस मिलता है, मतलब टर्म। अब अपन उस लाइब्रेरी ऑपरेशन, ये क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे टर्म किस में आएंगे, लाइब्रेरी के ऑपरेशन में आएंगे। तो जैसे ही अपन 025 में जाएंगे तो 025 में अपन को क्या मिलेगा, उसके लाइब्रेरी के ऑपरेशंस मिलेंगे। अब अपन 025 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा शेड्यूल में। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको, इस चीज़ को पीडीएफ में कैसे फाइंड आउट करोगे, सपोज आपके पास में पीडीएफ है 19th एडिशन की, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 020 किस में आ रहा है, जनरलिस्टिक्स क्लास में आ रहा है। जनरलिस्टिक्स क्लास के लिए आपके पास में जो ये फर्स्ट पेज में दे रहा हूँ, उस फर्स्ट पेज में 309 से लगाकर 335, 309 से लगाकर 335 तक जो पेज नंबर है पीडीएफ के, उसमें सारी की सारी जनरलिस्टिक्स की क्लास दे रखी है। तो जैसे ही आप 309 पर आओगे या इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपके उसके ऊपर आप देखना, मतलब कि आपको क्या पेज नंबर मिलना चाहिए, 025 का कोई पेज नंबर मिलना चाहिए। उस बुक का जो पेज होता है ना, उसकी हेडर लाइन के ऊपर आप देखना 025 मिलना चाहिए। जैसे ही आप 025 मिलेगा आपको, सबसे पहले तो आपको 020 मिलेगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसी में से फिर आप आगे बढ़ना और तो आपको 025 लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे लाइब्रेरी ऑपरेशंस दे रखे होंगे। मैं बुक में से खोल रहा हूँ, मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक में से खोल रहा हूँ, आपको सबको पीडीएफ में से समझना है इस चीज़ को। अभी मैं आपको बुक में से भी दिखा दूंगा। अब देखो, जैसे ही अपन 025 में आए हैं पीडीएफ में, तो वहाँ पे अपन को है ना, इसकी डीडीसी में इसकी समरी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। जैसे ही अपन पीडीएफ में 025 में आएंगे तो इसमें इसकी समरी दे रखी है, जो डार्क लेटर में दे रखी होगी सारी की सारी। जिसमें 025.1 है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को। पॉइंट 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्विजिशन एंड कलेक्शन डेवलपमेंट। कलेक्शन मतलब सिलेक्शन या कलेक्शन एक ही चीज होती है, जो बुक में लाइब्रेरी में बुक आती है ना, उनका सिलेक्शन करना। पॉइंट 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस एंड कंट्रोल को। पॉइंट 4 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल को। जो अपन का जो सब्जेक्ट्स मिल रहा है, अपन को जो वर्किंग मिलेगा, तो मतलब अपन को 025 में पॉइंट 4 में जाना है। अब जब अपन इसमें आगे इसको देखेंगे, इस बुक में इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप पीडीएफ में भी आपको कहाँ जाना है, 025.4। अब 4 की समरी में जाना है। आप और आगे बढ़ोगे तो आपको जैसे पॉइंट 1 पे एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टर्म होती है, इसकी कौन कौन सी टर्म होती है, इसमें एरिया टेबल की टर्म है या फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन के टर्म है, लैंग्वेज डिवीजन की टर्म है, वो सारी की सारी दे रखी होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अपन को तो जाना है डायरेक्ट 4 पे, पॉइंट 4 पे। अब जैसे ही अपन पॉइंट 4 पे आएंगे तो पॉइंट 4 पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल।
तो सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल अपन को क्या चाहिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आगे आपको पॉइंट 46 पे मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मतलब किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। मतलब किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स का। तो बुक्स मतलब क्या कह रहे हैं, अपना टाइटल कह रहा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, आप बुक का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो बुक मतलब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको वर्गांक क्या मिला 0.25। तो अभी तक आपका बेस नंबर क्या हुआ 025, 025 जो हो गया, 025 जो हो गया आपके उसके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो ऑपरेशन को सब सॉरी इसको 025 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइब्रेरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बेस नंबर 025 तो हो गया। उसके बाद में अपन को मिला 0.46 पे मिला अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अपन को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करना है किसका, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बुक। तो इसके लिए है ना यहाँ पे बुक में कोई ना कोई नोटेशन दे रखा होता है, उस नोटेशन को अपन को यूज करना है। अब ये कह रहा है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए, लेकिन अपन स्टैंडर्ड सब डिविजन्स मतलब दैट मींस टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक अपन के सामने क्या वर्गांक निकल के आया, अगर अपन देखते हैं तो अभी तक अपन के सामने क्या वर्गांक निकल के आया इसके लिए 025.46। ये कहां से निकल के आया 025। सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्टेप फर्स्ट, इसको मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉपर समझाऊंगा कि सबसे पहले देखो अपन ने क्या किया, अपने सामने वर्गांक निकल के आ रहा है अभी तक 025.46। तो सबसे पहले अपन ने स्टेप फर्स्ट किया। स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया, सबसे पहले मेन क्लास देखी। मेन क्लास कौन सी मिली अपन को 000 वाली, जो क्या थी जनरलिस्टिक। लेकिन जनरलिस्टिक्स क्लास में देखने से अपन को नहीं पता चला कि अपना जो मेन क्लास जो बेस नंबर है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अपन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपन इसके क्या गए, स्टेप सेकंड में गए। स्टेप सेकंड में अपन ने क्या देखा था, सेकंड समरी देखी। ये मेन क्लास तो फर्स्ट समरी से मिली। जब अपन ने सेकंड समरी को चेक किया तो सेकंड समरी क्या है 000 के 10 डिवीजन। सेकंड समरी में क्या है 000 की 10 डिवीजन, 0, 10 और 020 पे अपन को क्या मिला, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अपन को एक अपना पता चला कि भाई अपना सब्जेक्ट है जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसके लिए 02 कोड है। लेकिन यहां से भी अपन को लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन नहीं मिला। अपन को तो टाइटल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या किए, थर्ड स्टेप की। स्टेप थर्ड में अपन ने चेक किया तो अपन को क्या किया 020 के सब डिविजन्स मिले। 020 के सब डिविजन्स क्या हो जाएंगे 020, 021, 022 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चलेंगे 029 तक चलेंगे, क्योंकि 030 पे तो वापस नया सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें से अपन को 025 पे क्या मिला था, लाइब्रेरी के लिए ऑपरेशंस मिले थे, लाइब्रेरी ऑपरेशंस। अब अपन को पता चला ये जो क्लासिफिकेशंस वगैरह क्या होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन, ये सारी की सारी लाइब्रेरी में होने वाली क्रियाएं है नहीं है, सर्कुलेशंस वगैरह। तो अपन को ये पता चला कोई भी बुक लाइब्रेरी में आती है तो उसका एक्विजिशंस होता है, तो ये लाइब्रेरी ऑपरेशन में आएगा कि नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है तो वो क्या होता है, लाइब्रेरी का ऑपरेशन है कि नहीं है। क्लासिफिकेशन का काम होता है, कैटलॉगिंग जो सूचीकरण बनाने का काम होता है, वर्गीकरण करने का काम होता है, ये सारी के सारी लाइब्रेरी की क्रियाएं है कि नहीं है। तो अपन को यहाँ से पता चलेगा 025 जो लाइब्रेरी ऑपरेशन है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। तो 025 अपन थर्ड समरी से इस बेस नंबर तक पहुंचे। इस बेस नंबर को जब अपन शेड्यूल में जाएंगे, अपने शेड्यूल में कहाँ से मिलेगा, तो आपको बुक में से, अगर आपके पास में बुक है तो डायरेक्ट आप 025 पेज नंबर को खोलने की कोशिश करो जो ऊपर दे रखा है। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप क्या करोगे, पीडीएफ में जाओगे। तो पीडीएफ में मैंने बताया जनरलिस्टिक्स क्लास आपके कहाँ पे दे रखी है, पीडीएफ में आपके जनरलिस्टिक्स क्लास दे रखी है 309 से 335, 309 से 335। तो आप पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे ना तो ऊपर आपके सारे के सारे नंबर चलते जाएंगे कि भाई कौन सा पेज आया है। तो आप सीधा 309 के पेज नंबर पे जाओगे या आगे पीछे हो जाते हो 309 से 335 के बीच में, मान लो आपको कोई भी पेज खुल रहा है तो उस पेज जो पेज खुला है ना उसकी हेडलाइन के ऊपर देखो आपके नंबर क्या चल रहा है। जो नंबर चल रहा है ना तो आप उसको देखो, मेरे को तो 025 पे जाना है। जैसे 025 पे आओगे तो आपके सामने लाइब्रेरी ऑपरेशंस खुल जाएगा। उस लाइब्रेरी ऑपरेशंस में फिर और डार्क लेटर में उसकी समरी दे रखी है, उसकी समरी को आप देखोगे ना तो
0 to 5.1 पे कुछ और दे रखा है, 0.2 पे कुछ और दे रखा है, 0.4 पे आपको है ना उसमें क्या दे रखा होगा लाइब्रेरी ऑपरेशंस में, उसका पर्टिकुलर ऑपरेशंस में क्या दे रखा होगा 0 to 5 पे। समरी में आपको 0.4 पे दे रखा है सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल, 0.4 पे दे रखा होगा सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। अब जब इसके पर्टिकुलर 0.4 पे अपन जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो 0.46 पे अपन को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब अपन को क्या मिल रहा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, मतलब बुक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को मिल रहा है। तो अपन को यहाँ से वर्गांक क्या निकल कर आया 0 to 5.46, ये तो मिला अपन के इसका वर्गांक मेन क्लास का वर्गांक। और अपन का जब मैंने बताया था अपन किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है एडिशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम शेड्यूल टू द बेस नंबर। तो बेस नंबर तो आपके पास में आ गया 025.46। अब इस बेस नंबर में अगर शेड्यूल से कोई दूसरा सब्जेक्ट निकल रहा है तो उसके नंबर को अपन को क्या करना है इसमें ऐड करना है। और दूसरा सब्जेक्ट अपना क्या है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आप देख रहे हो तो आपका क्या है दूसरा सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब इस मैथमेटिकल एनालिसिस का वर्गांक आप कैसे फाइंड करोगे, तो वापस सेम वही प्रोसेस अपन को करनी है कि जब अपन अपनी क्या करते हैं वही टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने स्टेप वाइज, वापस स्टेप फर्स्ट में क्या देखते हैं अपन मेन क्लास। तो मेन क्लास अपन देखते हैं ना, तो उस मेन क्लास में अपन को पता है मैथमेटिकल एनालिसिस किस में मिलेगा प्योर साइंस में। भाई प्योर साइंस में किसके सब्जेक्ट होंगे साइंस फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट प्योर साइंस में आएंगे। तो प्योर साइंस अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है 500 में। तो 500 में यहाँ पे अपन के सामने वर्गांक तो निकल के आया नहीं। फिर अपन चलेंगे स्टेप टू सेकंड समरी में। सेकंड समरी में इसके डिविजन्स देखेंगे 500 के। तो अपन को पता चल रहा है 510 रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को और 520 रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रोनॉमी एंड एलाइड साइंस को। तो 510 अपन को पता चल रहा है भाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मैथमेटिक्स को। अब अपन को मैथमेटिकल एनालिसिस चाहिए। अभी तो अपन को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स मिला है, इसका विश्लेषण कहाँ पे मिलेगा। तो 510 पे अपन को मैथमेटिक्स मिल गया। अब अपन 510 के जो डिविजन्स होते हैं 511 512 513 जो 519 तक चलेंगे, क्योंकि 520 पर तो सेकंड सेक्शन में अपन के पास में नया सब्जेक्ट आ जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। तो अपन 510 के जो सब सेक्शंस होंगे जो थर्ड समरी में अपन को मिलेंगे 510 से लगाकर 519 तक, तो अपन जाएंगे अब थर्ड समरी में। क्या वहां से अपन अपना विषय मिल पा रहा है क्या। तो 510 का देखेंगे अपन, तो अपन के सामने 510 रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स, 511 रिप्रेजेंट कर रहा है जनरलिस्टिक्स नहीं मिला, 512 रिप्रेजेंट कर रहा है एलजेब्रा, 513 रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक, 514 रिप्रेजेंट कर रहा है टोपोलॉजी और 515 रिप्रेजेंट कर रहा है एनालिसिस। दैट मीन्स 510 तो अपना क्या था मैथमेटिक्स, और 510 की जब अपन ने तीसरी समरी देखी तो वहां से आपको 515 पे मिल गया मैथमेटिक्स का एनालिसिस। तो अपन के लिए जो शेड्यूल में से जो नंबर आया निकल के मैथमेटिक्स एनालिसिस का इसका, तो वो नंबर क्या निकल कर आया 515। और इस 515 को अपन इसके साथ में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब इसमें दो चीज होती है, ये तो इस नंबर को पूरा का पूरा अपन पॉइंट के बाद डीडीसी में एक ही नियम काम करता है कि भाई आपको 3 डिजिट के बाद में क्या लगाना है डेसिमल सिंबल लगाना है। बाकी कुछ नियम ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मैंने इतने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस किए हैं कि इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है ना अपन को वो फॉलो करना है। ये कोई पर्टिकुलर डीडीसी का रूल नहीं है कि भाई 3 डिजिट के बाद में आपने डेसिमल तो लगा लिया, क्योंकि इसका नाम भी क्या है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो डेसिमल टर्म आ रहा है ना वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 डिजिट के बाद में आपको डिजिट डेसिमल लगाना है। पर कुछ कहते हैं कि भाई उसके बाद में वापस 3 डिजिट के बाद में अपन को एक लेटर का स्पेस देना है, फिर आपको आगे की डिजिट लिखनी है, फिर और 3 डिजिट के बाद में अगर और आपके कोई नंबर आ रहा है तो आपको एक लेटर का स्पेस देना है। ऐसा हर जगह पे नहीं होता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कहा जाता है वहीं पे ऐसा करना है। अगर इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कहा जाता है तो आप किसी भी नंबर को कंटिन्यू लिख सकते हो आफ्टर डेसिमल के बाद में। तो इसमें इंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रखा था। तो आपका वर्गांक क्या बन गया 0 to 5.46, जो तो आ गया था आपका बेस नंबर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। उसके साथ में शेड्यूल का कोई दूसरा विषय जुड़ा हुआ था जो था मैथमेटिकल एनालिसिस, और उस मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए जब अपन ने वर्गांक फाइंड आउट किया तो वो निकल के आया 515। तो अपन के लिए पूरा वर्गांक क्या बन गया इसके लिए 0 to 5.46515। इस प्रकार से डीडीसी के वर्गांक बनाए जाते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल के वर्गांक बता रहा हूँ, इसके 3-4 टाइप्स और होते हैं। अभी आपके फर्स्ट क्लास से आज जब मैं आपको क्लास नंबर बता रहा हूँ तो इसलिए मैं हर चीज़ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट टाइम में मैं हर चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं तो बुक में से डायरेक्ट जो टाइटल होगा बोलता जाऊँगा। आपको पीडीएफ में से वो चीज़ अपनी चेक करनी है। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, स्लो करके सुन सकते हो। और मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो में बताया अपन को टेबल को कैसे फाइंड आउट करना है पीडीएफ में, मेन क्लास को पीडीएफ में कैसे फाइंड आउट करना है, या आपको शेड्यूल को कैसे फाइंड आउट करना है। और अगर किसी के पास में बुक है तब तो उसको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, वो इजी गोइंग आराम से समझ सकता है। इस प्रकार से अपन डीडीसी के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर्टिकुलर जो मेन क्लास से और शेड्यूल से बढ़ने वाले, इसमें 4 से 5 टाइप्स होते हैं। अभी आज मैंने आपको एक टाइप 1 करवाया, कल मैं इसका दूसरा और तीसरा टाइप अन्य टाइप भी कराऊंगा। फिर एक एक मैं आपको टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे करके धीरे धीरे डीडीसी के अपन सारे क्वेश्चंस करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए थैंक यू आप सभी को। और क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर भी कीजिए, ताकि सबको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकते। थैंक यू।